हेलो स्टूडेंट्स। मेरे साथ अभी हैं ऑल इंडिया रैंक 10 मिस्टर प्रीतम अग्रवाल इन गेट 2021। हेलो प्रीतम। हेलो सर। प्रीतम, बीटेक कॉलेज कहाँ का है तुम्हारा? सर मेरी एनआईटी जयपुर सर। एनआईटी जयपुर। एंड ईयर? 2018 पास आउट सर। 2018 पास आउट है। तो उसके बाद क्या जॉब वगैरह कर रहे थे? हाँ सर, 2018 के बाद मैंने 2 साल वही कैंपस प्लेसमेंट हो गया था मेरा। मैं सेंट गोविंद ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में था 2 साल तक। सेंट उसके बाद सर लगा कि वहाँ कुछ अपना बन नहीं रहा है, गेट वेट में ही अपने को आना है। फिर आपसे बात हुई थी, तो फिर मैं अप्रैल 2020 को मैं वहाँ से छोड़ दिया था। फिर मैंने जुलाई जून से लगभग वही गेट की तैयारी करी है। तो आपने मतलब जुलाई या जून 2020 में तैयारी करी थी, है ना? जी उससे सर। पहले भी बात हुई थी शायद 2019 में हम लोगों की एक बार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी जब तुम जॉब में थे शायद। हाँ जी सर, तो तब वही सर डिप्रेशन का थोड़ा माहौल चल रहा था, जॉब वॉब में मजा आ नहीं रहा था। तो वही मेरे को लगा कि गेट देनी चाहिए। तो फिर आपसे सर, आपका उस समय ऑनलाइन का उतना कुछ था नहीं, तो फिर मैं भी उतना ज्यादा सीरियस था नहीं गेट को लेके। एक बार मैं सेल्फ सोचा मैं प्रिपरेशन करी थी ना तुमने? हाँ जी सर, हाँ 2019 अक्टूबर नवंबर की बात है ये। तो वही मेरे को लगा था कि अब जॉब वॉब छोड़नी है, तो अब गेट की ओर जाया जाए। तो मेरे पास रिसोर्सेस वगैरह भी थे नहीं ज्यादा, फ्रेंड्स से भी कांटेक्ट इतना ज्यादा उस समय था नहीं, और जो लोग कोचिंग कर चुके थे उनसे भी था नहीं। तो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस था। मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे 2-2.5 महीने। 2020 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया था। 2020 का फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी सर। ठीक, क्या रैंक आई थी तुम्हारे उसमें? मेरी 2020 में सर 683 रैंक थी। 683। तो कुछ यूज किया उसका? हाँ सर, वही जॉब तो छोड़नी ही थी मेरे को, इसलिए मेरे को लगा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 2-2.5 महीने में एटलीस्ट मैं एक एमटेक आईआईटी की सीट निकालूं। हाँ, तो कुछ भगवान की ऐसा। कृपा से रैंक भी रैंक 680 करने के बन। बाद ही शायद तुमने मुझे फोन किया था कि सर मेरी इतनी रैंक है, ऐसा है, इस तरह जी से। सर, जी सर, वही मेरी रैंक उतनी आ गई थी 683। तो फिर मैं सोचा चलो एटलीस्ट एमटेक, और मैं रहने वाले भी गुवाहाटी का हूँ, तो मेरे को लगा एटलीस्ट आईआईटी गुवाहाटी तो मुझे मिल ही जाएगा। तुमने भी फिर तो मुझे ही फिर कहा था शायद कि सर मुझे आईआईटी जाके प्रिपेयर करना है ना? हाँ जी सर, हाँ हाँ, जी तो सर। मैंने तुम्हें कहा था कि भाई गुवाहाटी के हो तो तुम भाई हाँ हाँ आईआईटी गुवाहाटी ले लो, है जी ना? सर। तो लेकिन हाँ फाइनली क्या तुम खड़गपुर गए शायद ना? हाँ सर, वो फिर मुझे एक कोरोना तो लोगों के लिए तो बहुत ही बुरी चीज थी, बट मेरे लिए तो थोड़ा वरदान है वो, कि कैसे? पूरा लॉकडाउन हो गया, घर पे ही सर मुझे तैयारी करने का मौका मिल गया। और फिर मुझे ये भी पता चला कि एमटेक भी अपना ऑनलाइन ही होगा। तो फिर मैं सोचा जब घर पे ही रहना है और बाहर जाना ही नहीं है, तो आईआईटी गुवाहाटी ले लो, खड़गपुर ले लो। खड़गपुर की रैंकिंग थोड़ी सी बेटर है गुवाहाटी से, बेटर, हाँ, तो इसलिए मुझे खड़गपुर मिल गया था। तो फिर मैंने खड़गपुर में ज्वाइन कर लिया, अपना साथ साथ फिर एमटेक भी चलता रहा और तैयारी भी चलती रही। तो इंजीनियर्स के बारे में मतलब पहली बार सुनने में, क्योंकि जब तुमने मुझसे बात की थी तब हमारे इंजीनियर्स की कोई भी ऐसी ना हमारा विचार था, ना हमारे जी पास सर। आइडियाज थे ऐसे। तो हाँ तुम हाँ जब मान लो 2020 में तुम आईआईटी खड़गपुर गए, ठीक है, जी सर। तो वहां प्लान तो तुम्हारा पहले से ही था कि प्रिपेयर तो करना ही है ना? हाँ, वो 2019 में जब आपसे बात हुई थी तब आपने भी जिक्र नहीं किया था इसका। हाँ। फिर मैंने जब एग्जाम दे लिया 2020 का, फिर जब रैंक वैंक का थोड़ा मेरे को अंदाजा हुआ कि भाई 500-600 आ सकती है, तब मैंने आपको एक बार दोबारा कॉल लगाया। फिर आपने मुझे थोड़ा सा हिंट दिया था कि मैंने बोला सर मैं तो चेन्नई रहता हूँ। तब मेरा प्लान भी नहीं था कि इमीडिएटली छोड़ना या मैं घर जाऊंगा, मुझे कुछ ऐसा क्लियर पिक्चर नहीं था। तब आपने हिंट दिया था कि मैं भी तुम लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ, कि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ रहा हूँ, ये वो। तब मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि यही अपना बढ़िया जरिया, अपन इसी से तैयारी कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। और आपने भी मुझे बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस दिया था। मैंने बोला था कि सर प्रीवियस ईयर मैंने किया 2-2.5 महीने में मेरी इतनी रैंक आ गई। फिर आपने सर मेरे को कॉन्फिडेंस दिया था कि भाई तुम 2 महीने में इतनी कर सकते हो, तो तुम सिंगल डिजिट की तैयारी करो, आराम से हो जाएगा। उस समय तो सर मेरे को लगा कि आप भी क्या ही बोल रहे हो, लेकिन फाइनली ये सर अचीव हुआ। नहीं, अचीव हुआ और बहुत मतलब बहुत बधाइयां हमारी तरफ से भी और सारी इंजीनियरिंग धन्यवाद की सर। तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, कि ये अचीव कर गए तुम। तो ये जी जैसे मान लो जून में तुम लोगों ने शुरू किया था ना, जून में इंजीनियर्स पे आपने हाँ चीजें शुरू करी जी थी। सर, जून एंड में मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट लिया था आपका। अच्छा, क्योंकि अगर आपको याद होगा हम लोगों ने भी इंजीनियर्स जब स्टार्ट किया तो भाई कोविड पूरे फुल फ्लैश पे था, पूरी हाँ जी तरह से सर। फुल फ्लैश पे था। तो जून में एंड में अगर तुमने पहला सब्जेक्ट लिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है हम लोगों के जो हमारा जो पोर्टल था उस समय, उसमें दो जी सर। तीन सब्जेक्ट्स रहे होंगे या 4 सब्जेक्ट्स रहे होंगे जून में, हाँ मेरे हाँ ख्याल हाँ से सर, जब तुम ले रहे हो। बाकी सीआरई सब्जेक्ट एफएम में और प्रोसेस कैलकुलेशन। हाँ उस समय प्रोसेस कैलकुलेशन रहा होगा, सीआरई रहा होगा और मे बी एमटी थोड़ा बहुत रहा होगा। जी जी, सर। हाँ तो उतना ही देख के तुमने क्या सोचा कि भाई, क्या मतलब ऐसा नहीं लगा कि कहीं बाकी ऐसा ना हो कि यार बाकी सब्जेक्ट्स में गड़बड़ हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए? देखिए सर, ऐसा तो हर स्टूडेंट को होता ही है। हर स्टूडेंट अपना कोई ना कोई रिसर्च तो करता ही है, मार्केट में ही कैसे कोचिंग है ये। तो मैंने आपका नाम बहुत सुना था, तो मैंने सोचा दीपक पांडे सर है, सीआरई करवा रहे हैं, तो सीआरई लेके देखते हैं। आपने तो सर सब्जेक्ट मुझे, लिया था सबसे पहले सीआरई का है? हाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज ही लिया था शुरुआत में। मैंने बोला कि एक ही सब्जेक्ट लेके देखते हैं, क्योंकि सर अपना हर स्टूडेंट का थोड़ा सा डर बना रहता है। डर तो भी था मैंने और हमने सीआरई, यही चीज को लेके हमने भी मतलब शुरू में ये किया कि भाई आप लोग
जिनको थोड़ा डाउट है कि भाई पता नहीं जी सर सर। कराएंगे नहीं कराएंगे, हाँ जी वो सर। कोविड का भी डाउट था ना कि कहीं ऐसा ना हो कि यार कोविड कुछ ज्यादा हो जाए, हो सकता है कोर्स वही आगे ना सर, बढ़ पाए, कुछ ऐसा हो चीजें जाए। काफी अनक्लियर थी, किसी को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होना है। हम्म। तो मैंने तो सीआरई ले सीआरई लिया। आपने पढ़ी, मतलब आपकी जो पहले प्रिपरेशन थी उसके बाद सीआरई पढ़ के कैसा लगा? क्योंकि सर सीआरई मेरी में हम लोगों ने कितने आवर्स के लेक्चर थे हमारे पोर्टल पे सीआरई के? सीआरई में तो सर 65-70 के आसपास आराम से थे। 65-70 आराम से रहोगे। जी एंड सर। ये मतलब एक तरह से आप समझ लो, और ये 65-70 की रिकॉर्डिंग्स थी, जी सर। है ना? मतलब अगर आप क्लास रूम इक्विवेलेंट बात करो 65-70 तो घंटे वो के, सर 90-100 पहुंच जाएगा। 90-100 घंटे के लेक्चर्स पहुंचेंगे अगर इसको मैं क्लासरूम में पढ़ाने जाऊं। जी सर। तो क्या मतलब सीआरई का क्या ओवरव्यू रहा? सर मेरा तो ऐसा था कि मतलब दिमाग मेरा पूरा खुल गया था, मतलब हम्म। मेरी तो जो तैयारी थी, मैं तो बस बेसिक प्रीवियस ईयर करके गया था, लेकिन सर आपके शुरुआत के ही 2 या 3 लेक्चर करके ही मुझे समझ आ गया कि भाई कल्याण होना है तो यहीं से होना है। सीआरई तो हमारी बात भी सर थी कि पढ़ा था। सर सीआरई करके मतलब मेरा थोड़ा सा मतलब खुला है दिमाग, ये तो है। सीआरई करके तो सर मेरे को ऐसा लगा कि भाई बाकी सब्जेक्ट तो सारे ही यहीं से लेने हैं, बहुत ही तगड़े गए, प्रिपरेशन एकदम AIR 1 जैसे करवा रहे हैं सर, डाउट्स आउट बराबर एकदम क्लियर हो रहे थे, डाउट्स आ ही नहीं रहे थे खैर, 2 या नहीं, वो 3 जो आ लेक्चर रहे बनाए इस तरह से ताकि थोड़ी मेरे पे भी लोड कम आए ना यार, क्योंकि मैं अगर मान लो आधा अधूरा दूंगा तो जी फिर जी। उल्टा लोड घूम के मेरे पे ही आएगा, सर ये समझा दो वो समझा दो, और वो फिर हाँ मुश्किल हो जाती है। वो सर आपने बेसिक स्टोइकियोमेट्री से शुरू करी थी ना, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, एकदम सर बहुत ही प्यारा से पढ़ाया था, एकदम मजा आ गया था मुझे, तो दिमाग एकदम खुल गया। कभी जैसे कि स्टूडेंट्स को ये रहा था कि सर ये जो लेक्चर्स हैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप हमें जी जी। लाइव नहीं पढ़ा रहे। हालांकि मैं हाँ आप लोगों से जुड़ा तो डेली था, तुमने तो मुझे 1:30 बजे रात को भी फोन किया है, पता ही है हाँ हाँ तुम्हें, सर वही। है ना? और हाँ हाँ। मेरा भी कह रहा था कि अगर सामने वाला मेहनत कर रहा है तो फिर मैं उसकी कॉल उठाऊंगा, 1:30 बजे रात को भी जी सर उठाऊंगा, बिल्कुल। हाँ है ना? मान लो सामने वाले कुछ अब कुछ और ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनको थोड़ा बस ये था कि नहीं मतलब मुझे बस डाउट पूछना है, फॉर्मेलिटी करनी है, वो बच्चे कॉल करते थे, उनका उतना भी टाइम नहीं दे पाते थे, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं लगा कि सर ये लाइव क्यों नहीं पढ़ा रहे हो यार, रिकॉर्डिंग दे दी आपने, मैं कैसे करूंगा इसको? मुझे शुरुआत में तो सर नो डाउट लगा था, फिर मैंने बताया ना सर आपको 2 या 3 लेक्चर करते फीलिंग ही सर वही हमारी आ रही थी, ऑनलाइन वाली, मतलब एकदम लाइव वाली फील आ रही थी, भले ऑनलाइन रिकॉर्डेड थे लेकिन ऐसा ही लग रहा था कि सर मेरे सामने ही आप पढ़ा रहे हो चीज। हाँ, वो तो और हमने मुझे इसीलिए क्लासरूम वाली फीलिंग रखी, उसमें वो टैबलेट हाँ वाली फीलिंग हमने वहां पे दी नहीं, हाँ क्योंकि हाँ जब आप आए होगे जून में, तो जून जी में सर। सभी लोग ऑनलाइन ही आ रहे थे उस समय, हाँ और हाँ सर। हमारे अलावा कुछ भी नहीं, तो आपके पास 3-4-5 ऑप्शंस और रहे होंगे जी जाने सर के जी। लिए, है ना? तो हाँ हाँ वहां भी चीजें आपने देखा होगा कि वहां तो लोग लाइव भी पढ़ा रहे हैं, फिर भी जी सर। आपने रिकॉर्डेड प्रेफर किया। हाँ हाँ बिल्कुल सर, वही मैंने आपको बताया ना, फीलिंग सर वही फीलिंग पे मुझे एकदम गट फीलिंग आ गई थी कि एकदम लाइव वाली फील आ रही है, एकदम मस्त पढ़ा रहे सर, डाउट्स भी 1 या 2 आ रहे थे, वो भी मैं तुरंत अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसको तुरंत आऊँ क्लियर हो थे, उसमें नहीं होता, आप बिल्कुल बराबर क्लियर कर ही देते थे, तो मुझे एकदम भरोसा हो गया था अपना, यहीं से एकदम बेड़ा पार। तो सीआरई के बाद फिर एक एक करके आप सारे सब्जेक्ट हाँ लेते सर, हैं। सीआरई के बाद फिर मैंने उसके सुनील बाद जांगड़ याद सर का होगा फ्लूएंट मुझे, मैंने मैथमेटिक्स ले कहा भी लिया। था कि भाई प्रीतम आप एक ही बार सारा फुल कोर्स का भाई इनरोल कर लो, तो आपने हाँ कहा कि हाँ नहीं सर एक एक करके लेते रहेंगे, थोड़ा हाँ मुझे भी हाँ प्रिपरेशन में फीलिंग आती रहेगी। मैंने कहा जी ठीक है सर। सर, कोई वो दिक्कत सर फुल कोर्स लेने से थोड़ा एक बार पैसे वैसे का भी थोड़ा सा वो पड़ जाता है, तो अपना सब्जेक्ट वाइज धीरे धीरे आराम से, फिर एंड तक ऐसा हुआ दिसंबर जनवरी तक मैंने सारे ले लिए थे। हाँ, आपने दिसंबर जन तक सारे कर लिए। तो ये सिलेबस कब तक खत्म हुआ था आपकी तरफ से? मेरी तरफ से तो सर देखिए, मैं सच बताऊं तो सिलेबस खत्म जैसा चीज तो होता ही नहीं सर, नहीं वो हुआ। गेट से 1 दिन पहले भी कुछ ना कुछ रह ही जाएगा सर, ये रह गया वो रह गया, ठीक ये है। आप भी कहते रहते थे, तो आपने वही बोला था कि सर जितना आप पढ़ा दो उसी को शिद्दत से बार बार रिपीट करते रहो, प्रीवियस ईयर लगाते रहो, टेस्ट सीरीज भी हालांकि जल्दी शुरू हो गई थी, इस समय कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा, फिर भी मैंने लगा कि जितना अच्छा, भी तो ये प्रिपरेशन हुआ। वो थोड़ा सा यहाँ से शुरू ये करते हैं कि तुमने कहा कि सर सिलेबस तो पूरा कंप्लीट मेरी तरफ से, जब जैसे आपकी तरफ से आपने कहा कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, जी वो सर। मैं अभी भी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि तुम कितना भी, कुछ बच्चे ने भी मार्च में ज्वाइन कर लिया कोर्स मान लो, और हाँ उनको हाँ वो अभी इतनी तेजी से सब कुछ कंप्लीट करने में लगे जैसे उनको लग रहा है कि एक बार कर लिया तो उसके बाद सब हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं, है ना? ऐसा कुछ नहीं है साल भर पढ़ते ही रहना पड़ेगा। तो तुमने रिवीजन, और थोड़ा सा ये बताओ रिवीजन कैसे किया? देखिए सर, मेरा तो स्ट्रेटेजी यही था कि जैसे मैंने शुरुआत में जून एंड में मैंने सबसे पहली सब्जेक्ट सीआरई ले ली थी, तो मैंने क्या किया सर, हर एक सब्जेक्ट जैसे मैंने आपके उस समय सीआरई का अपना वो लेक्चर डालना आपका कंप्लीट हो गया था 60-65, तो मेरे पास वो कंप्लीट पैकेज था सीआरई वाला, तो मैंने वो 60 या 65 लेक्चर करीबन 15 या 20 दिन में, दिन के एवरेज 5 या 6 लेक्चर करके मैंने 15-20 दिन में पहला राउंड लगा लिया, और अब विश्वास नहीं करोगे सर 20 दिन में मतलब वीडियो सारे देख लिया आपने एकदम से, तो 15-20 एक राउंड के बाद ही मेरे से प्रीवियस ईयर जो सर थोड़े अटपटे क्वेश्चंस होते हैं वो सब भी ऑलमोस्ट 80-90% लग गए थे मेरे खुद से,
तो मुझे पूरा एकदम कॉन्फिडेंस आ गया था आप पे भी, कि आपके पढ़ाने के तरीके पे भी और मुझे भी, ये अपना मतलब हो सकता है कुछ। सीआरई तो में फिर सर असाइनमेंट्स दिए होंगे हमने, दो तीन हाँ सर, असाइनमेंट्स वो दिए आपका थे। वो सर असाइनमेंट का लेवल तो आपका तगड़ा ही था, लेकिन सर आपने पढ़ाई बढ़िया था। असाइनमेंट 1 तो ऑलमोस्ट हो गया था, असाइनमेंट 2 के 2-3 क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के थे सर, मतलब वो जो जो कि असाइनमेंट्स थे, क्या ऐसा था कि मतलब मान लीजिए आप सीआरई नहीं पढ़ते मुझसे और फिर असाइनमेंट्स लेके बैठते तो क्या होता? सर वो तो एक क्वेश्चन भी नहीं हिलता सर अगर सीआरई नहीं पढ़ता तो। वो एक्चुअली असाइनमेंट्स देने का पर्पस गेट एग्जाम के लिए स्पीड वगैरह नहीं था, उसका पर्पस मेन ये था कि जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उस पे जी सर, एक मतलब अलग लेवल पे जाके बैठ जाओ, है ना? बिल्कुल क्योंकि सर। तो टाइम वो कंज्यूमिंग सीआरई का क्वेश्चन था असाइनमेंट करने के बाद ऐसा था कि अब कोई भी क्वेश्चन ला के दे दो, एटलीस्ट क्वेश्चन से खेलने की कैपेबिलिटी आ जाएगी आपके पास आ जाएगा कि हाँ इधर से अटैक कर सकते हैं, उधर से अटैक कर जी सकते सर। हैं। तो उस हाँ असाइनमेंट का मतलब फायदा हुआ था। अभी इस बहुत सेशन बहुत में फायदा है सर। हम लोग एक दो असाइनमेंट्स और ऐड करेंगे, उस सीआरई में भी और बाकियों में भी ऐड करने का प्लान है। मेरे पास अरे एक सर वो सवाल दो बार बार आता है स्टूडेंट्स का कि जी सर। सर मतलब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे सीआरई तुमने खत्म किया, सीआरई के बाद कौन सा सब्जेक्ट करा था? सीआरई के बाद सर मैंने जहां तक मुझे याद है फ्लूइड मैकेनिक्स किया था। एफएम करा था। अच्छा, जी एफएम सर। का कैसा रहा सुनील सर का जो पढ़ाने का तरीका है वही आपको? सर सेम फीलिंग सर, जैसे ही आप अच्छा। किसी आपसे भी बराबर या आपके भी ऊपर का मैं बोलूंगा। एफएम भी सर बिल्कुल वही था कि मतलब शुरुआत में सर 1-2 लेक्चर लगा था कि थोड़ा सा, क्योंकि मैं शायद मेरी प्रिपरेशन उतनी थी नहीं बढ़िया। सीआरई तो सर जैसे हर एक केमिकल इंजीनियर को थोड़ा बहुत तो आता ही है सर, आता ही वो है। बेसिक 12th में वो केमिकल काइनेटिक्स का रहता है, तो शुरुआत के लेक्चर वैसे थे तो मेरे को थोड़ा सा एक्वेंटेड लगा था। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स भी हालांकि 12th में था, लेकिन इंजीनियरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का। अलग है तो काफी फिर अलग। हाँ 12th में तो सुनील आप जांगू लोगों ने सर ने स्टैटिक्स पढ़ा है, स्टैटिक्स का हमारा थोड़ा सा पोर्शन है, ज्यादा पोर्शन है नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो वही सर शुरुआत में मुझे लगा कि मुझे तो समझ आ नहीं रहा है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आई। फिर मैंने सुनील सर से डायरेक्ट कांटेक्ट किया, आपने करवाया था, तो फिर सर सुनील सर ने बोला आराम आराम से देखो, थोड़ा सा टाइम दो, चीजें एक बार समझ नहीं आ रही तो एक बार दोबारा देखो। तो फिर सर से फ्लूइड मैकेनिक्स भी फिर मेरा आखिर तक एकदम पक्का हुआ था। ठीक है। तो ये जैसे आप एफएम पढ़ रहे थे, तो उस समय सीआरई भूल जाते हैं बच्चे, या आगे आपने कभी मास पढ़ा होगा, उस समय एफएम भूल जाते हैं बच्चे, तो जी सर। उसका क्या इलाज है? क्या तुमने क्या किया उसका इलाज? एक आपसे मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आप सीआरई पढ़ रहे थे, उसके बाद आपने कहा कि फिर आप एफएम पे आ गए, है ना? जी सर। तो ये कैसे मैनेज हुआ कि एफएम पढ़ते वक्त सीआरई ना भूलो आप? सर ये नेटवर्क हाँ अब सही है। हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था कि सीआरई अपना हो गया था, उसके बाद जब एफएम किए थे तो मैंने उसके लेक्चर्स पर डे कम कर दिए थे। सीआरई में देखता था 5-5 6-6 लेक्चर एक दिन में, तो एफएम में 3 या 4 लेक्चर देखता था। बाद बाकी जो लेक्चर देखने का टाइम है मैं उसमें सीआरई रिवाइज करता था। ऐसा नहीं लगता था थ्योरी कि रिवाइज करते थे या न्यूमेरिकल करते थे, क्या चलता था उसमें? मेरा सर आपका जो पैकेज था वो 60-65 का, उसमें सर थ्योरी भी था और न्यूमेरिकल्स भी बराबर थे। तो मैं पूरी की पूरी जो कॉपी थी वही मैं रिवाइज करता था। मैं ऐसा आधा अधूरा काम नहीं करता था कि सिर्फ थ्योरी कर लेते हैं या सिर्फ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मैं एकदम जो राउंड मैंने 15-20 दिन में लगाया था आपके पूरे लेक्चर्स, एज इट इज वही राउंड में लगाता था। और इस बार जो मेरा सेकंड राउंड था वो मेरा 20 दिन नहीं लगते, वो मेरा 7 या 8 दिन में हो जाता। 7-8 दिन में हो जाएगा। जी सर। तो फिर एफएम के बाद जैसे तीसरा सब्जेक्ट आपने कोई लिया होगा, प्रोबेबली जहां तक मुझे लग रहा है मास ट्रांसफर लिया होगा। जी सर, मास ट्रांसफर लिया। तो मास ट्रांसफर के बाद फिर अब ये बाकी दो सब्जेक्ट का क्या? तो फिर मैंने सीआरई जैसे एक राउंड हो रखा है, तो मैंने सीआरई को एक बार 5-6 दिन गैप दे दिया। फिर मैंने सोचा एक बार एफएम का राउंड लगाता हूं, उस तरीके से मैंने चीजें करती थी। लेकिन मैंने ये इंश्योर किया था कि बाद में तो सब्जेक्ट ज्यादा हो गए थे, लेकिन मैं ये इंश्योर कर ली थी किसी भी एक सब्जेक्ट को 3 हफ्ते या 25 दिन मैक्सिमम, उससे ज्यादा गैप नहीं देता था मैं। 25 दिन अगर हो गए तो फिर मैं एक दोबारा राउंड लगा ही लेता था, क्योंकि सर अब वो अगर मैंने 1-1.5 महीने के बाद अगर वो करे तो फिर से मेरे को उसी सब्जेक्ट में 15-20 दिन लग जाते, तो फिर मेरा वो टाइम वेस्ट होता। टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे तुम्हारे, जो इन सभी सब्जेक्ट्स के थे, मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुमने सारे क्वेश्चंस किए और कितनी बार किए, तो क्या कहोगे उसका? मैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक तो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज लगा लें। हालांकि मैंने सर आपने बताया मैंने 2020 में अटेम्प्ट दे रखा था, तो मैंने प्रीवियस ईयर 2003 से लेके 2020 तक लगाया था। 90s के तो लगाए भी नहीं थे, लेकिन इस साल तो तैयारी अच्छी करनी थी। और आप तुमने मुझे पहले नहीं लगाए, पहले 90s के नहीं करे थे ना? नहीं 2020 अटेम्प्ट में मेरे पास एक बुकलेट थी, उसमें मैंने 2003 से 2020 तक के ही, और वो भी केवल ऑब्जेक्टिव 2004-5 में वो सब्जेक्टिव भी आते थे, वो भी नहीं थे उसमें। ठीक है। तो मैंने केवल वो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करी थी। लेकिन जब इस साल तैयारी बढ़िया करनी थी, आप भी काफी मतलब तवज्जो देते थे 90s के क्वेश्चंस को कि हाँ उनमें सब्जेक्टिव होता है, कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है उस चीजों में। तो फिर मैंने वो 90s के क्वेश्चन लगाने शुरू किए। याद है मुझे कि पहला राउंड मेरा प्रीवियस ईयर का वही मैं ऐसे पकड़ता था कि आज ये ले लिया मैंने
तो आज 3 घंटे का, अब वो 90s के क्वेश्चंस बड़े बड़े अजीब होते थे, सब्जेक्टिव, और वो 3 घंटे का पेपर है नहीं। तो मैंने वैसे टारगेट कर लिया था, और मेरी कंसेप्ट उस समय उतनी तगड़ी थी भी नहीं, तो मैंने वैसा टारगेट कर लिया था कि भाई अपन को एक दिन का टारगेट लेना है, एक दिन में आज 1990 का पेपर खत्म करना है, भले वो सीआरई का हो या मास का हो या फ्लूइड का। तो ये चीज तो तुम तब कर पाओगे ना जब सब्जेक्ट्स आपके काफी हो गए होंगे, तभी कर पाओगे। नहीं सर, मेरे को ये फायदा थोड़ा 2020 के अटेम्प्ट से मिला था। मैंने 2003 से 20 के वो मैंने सब्जेक्ट वाइज तो कुछ तैयारी करी नहीं थी पहले अटेम्प्ट में, मैं बस वो प्रीवियस ईयर के राउंड ही लगा था, तो मेरे को एक फेयर रफ आइडिया था ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट का, एकदम बेसिक। ठीक, तो ये बताओ जैसे कि कई बार कई जगह पे कई पढ़ाने वाले लोग भी या कई स्टूडेंट्स भी कई बार ये कहते हैं कि सर 90s के क्वेश्चंस हमने नहीं किए, है ना, जो पुराने क्वेश्चंस है, क्योंकि वो गेट के पैटर्न पे मान लो नहीं है, या लेंथी क्वेश्चंस भी होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, जैसा तुमने बताया। तो कितना इंपॉर्टेंट था कि आप उस 90s के क्वेश्चंस को करो, और ये कॉन्फिडेंस तुम्हें मतलब सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही आया या पहले से था कि आप ये पुराने क्वेश्चंस को कर लोगे? देखिए सर, वो 2000 पहले अटेम्प्ट में मेरे पास इतना कंसेप्ट था नहीं, वो 2003 से 20 भी किसी तरह मैंने कंप्लीट किया था, लेकिन आपने जब पढ़ा दिया सीआरई, उसके बाद तो मैं 90s से लगाया और क्वेश्चन हो जा रहे थे, भले टाइम लग रहा था, कंसेप्ट मतलब मुझे ऐसा पता था कि इस टाइप के सब्जेक्टिव इतने बड़े बड़े क्वेश्चन 2021 में नहीं आएंगे ये, लेकिन सर उसमें से कहीं बीच में से कोई एक कंसेप्ट जरूर आ सकता है, तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। और मेरी रैंक 680 थी, मुझे पता है कि सर इस बार रैंक 50-40 के अंदर लानी है, तो मैं कहीं पे भी कुछ चीजें जितना हो सके मैं कवर कर रहा था। ये सब छोटी छोटी चीजें मैं, लोग कहते थे, भले ही कहते थे कि भाई क्यों कर रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन सर मुझे पता था कहीं ना कहीं जाके इनमें हेल्प ही करेंगे, मेरे को नेगेटिवली अफेक्ट तो नहीं करने वाला, मेरे ही कंसेप्ट अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छा, जो हम लोगों ने बीच में, जैसे आपने बताया कि इस तरह से आपने रिवीजन किया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए, असाइनमेंट्स भी किया, लेक्चर भी आपने देखे, तो वीडियो लेक्चर तो जो हमने आपको दिए वो तो आपने एक बार ही देखा होगा ना, उससे नोट्स बनाया, उसके बाद तो नोट्स को ही रेफर किया होगा हमेशा? जी सर, वीडियो लेक्चर मैंने एक ही बार देखा था, एफएम के 1-2 लेक्चर मैंने दोबारा देखे थे, वो पंप और कैविटेशन वगैरह, उसमें मुझे दिक्कत आती पर्सनली, इसलिए मुझे 1-2 बार ज्यादा देखने की पड़ी, बाद बाकी तो बस नोट्स थे, उसी को मैं दोबारा वही राउंड मारते रहता था। मैंने सीआरई तो ऐसा हो गया था आखिर तक मेरे 5-6 राउंड लग गए थे। अच्छा, वो पहला सब्जेक्ट था, तो मेरे वो जनवरी-फरवरी तक वो 5-6 राउंड लगा लिए थे मैंने, और आखिरी राउंड सर मुझे याद है मेरा 1.5 दिन भी नहीं लगा होगा मेरे को, आखिरी राउंड में 1.5 दिन में पूरी सीआरई। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट्स है हमारे पास करीबन मान लो 12 सब्जेक्ट है, तो अगर मैं एक तरफ कुछ बड़े सब्जेक्ट्स को रखूं जिनका वेटेज ज्यादा है, जैसे कि रिएक्शन इंजीनियरिंग, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, आपने कंट्रोल भी पढ़ा था ना केमिस्ट्री पे भाई? हाँ सर, पीडीसी भी सर एकदम एक नंबर पढ़ाया गया। हाँ, पीडीसी भी आपने ये भी देखा होगा कि देखो, चाहे सब्जेक्ट्स हमने शुरू में पढ़ा हो चाहे लास्ट में पढ़ा हो, उसी डेडिकेशन के साथ कुछ हमने मिस नहीं किया, उसमें कोई चीज छोड़ी नहीं, एकदम नहीं, है ना। वो सर बच्चों को एक जल्दबाजी लगी रहती है कि सर कोर्स कंप्लीट करवा दो, लेकिन सर एट द एंड तो चीजों को आराम से एकदम तवज्जो के साथ एकदम डीप में ही पढ़ना, तो वही आपने ज्यादा इन सब को भाव नहीं दिया, आपने आराम से करवाया, मैं भी आपके साथ पैरेलल ही चलता रहा। तो ये जो बड़े सब्जेक्ट्स है, और इसके अलावा कुछ छोटे सब्जेक्ट्स है जैसे कि केमिकल टेक्नोलॉजी, सॉल्यूशन थर्मो, मैकेनिकल ऑपरेशन, प्लांट डिजाइन, इकोनॉमिक्स, तो क्या तुमने मतलब इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा कुछ दिया ऐसा कि भाई ये हैवी सब्जेक्ट्स है, बड़े सब्जेक्ट्स है, इनको थोड़ा सा मैं पहले करूं या बाद में करूं या ज्यादा वेटेज दूं, और ये जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े कम वेटेज के हैं, तो जो थोड़ी जल्दी हो जाएंगे, है ना, ऐसा तो सर शुरुआत में जैसे इंजीनियर्स पे भी अपना जो सब्जेक्ट वाइज चल रहा था, तो वो शुरुआत में अपने हेवी सब्जेक्ट्स आपने शुरुआत में लिए थे, तो सर इससे मेरे को ये फायदा हुआ कि जब आपने अक्टूबर-नवंबर से जो छोटे सब्जेक्ट्स लेने शुरू किए, तो सर मेरा जो पहले सब्जेक्ट्स का ऑलरेडी 2-3 राउंड लग चुका था, सीआरई, मास ट्रांसफर, पीडीज वगैरह, तो मेरा जब आखिरी अक्टूबर-नवंबर में जब मैं रिवाइज करता था, तो वही सर 3-4 दिन ही लगता था, वो इक्विवेलेंट टू मेरे छोटे सब्जेक्ट ही हो गए थे, तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि ये कोई भारी सब्जेक्ट है या कुछ, तो रिवीजन मैंने इतने राउंड्स कर चुके थे कि मुझे लगा सर ये अब तो उसी के बराबर मेरा, मतलब इतने बार मैंने पढ़ लिया। अच्छा, ये जैसे कि अब ये तो आपने इस तरह से तैयारी करी, सारे सब्जेक्ट्स करे, एप्टीट्यूड कैसे मैनेज किया? एप्टीट्यूड पहले से ही ठीक था या कुछ आपको उसमें देखना पड़ा, तैयारी करनी पड़ी अलग से? एप्टीट्यूड सर मेरी तो ऐसा ठीक है, मतलब मैं ऐसे एप्टीट्यूड ठीक ठाक है, बट फिर भी सर मैंने आपको बोला कि मैं कोई रिस्क लेना चाहता नहीं था, मैंने आपका विनीत झगड़िया सर का एप्टीट्यूड कोर्स भी ले लिया था। मुझे ऐसा हल्का सा सर रहता है ना कि ये छूट जाएगा, तो फिर मैंने चलो एप्टीट्यूड भी बढ़िया पैकेज अपना ले लिया। एप्टीट्यूड में तो विनीत सर ने बहुत ज्यादा पढ़ा है। हाँ सर, वो तो उन्होंने काफी कैट लेवल तक की तैयारी करवा दी, मुझे ऐसा लगा कि फिर 2021 में अपन कैट का भी फॉर्म भर ही देंगे, ऐसा लगा, काफी ज्यादा तैयारी करवा दी थी सर ने, काफी इसमें। हाँ, और क्या?
हाँ, और एक ही जैसे टाइमिंग वर्क पहला चला था या स्पीड डिस्टेंस टाइम, तो ऐसा नहीं कि सर ने एक दो लेक्चर थ्योरी के लिए डाले कि समझाते रहिए फॉर्मूला ये, लेकिन सर ने हर एक लेक्चर में ही सवाल इतने ज्यादा करवाए ना, टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस वगैरह 100 से ऊपर के प्रॉब्लम्स करवा रखे, तो उसके बाद कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद प्रीवियस ईयर लगा है वो तो सर एकदम फिर हलवा लगने लगे कि गेट में कोई ऐसा लेवल आता है, तो उससे सर बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फिर एप्टीट्यूड मैंने बस वो एक ही राउंड लगाया, फिर जनवरी फरवरी मैंने तैयारी ही नहीं करी एप्टीट्यूड, बस वो टेस्ट सीरीज में लगातार दे रहा था, उससे ही बस तैयारी हो जाती थी, एक्स्ट्रा कुछ वैसे नहीं। इस दौरान मतलब अब ये जो आपने प्रिपरेशन करी, क्योंकि आपको याद होगा बीच में मुझे खुद कोविड हुआ, हमारी चीजें थोड़ी सी स्लो भी हुई थी, आपको याद होगा। हम लोग बाद में ऐप पे भी स्विच किए थे, तो काफी मतलब आप लोगों को शुरू में लगा होगा पता नहीं किस तरह से तैयारी होगी, सिलेबस होगा नहीं होगा, सर फ्रीक्वेंटली पता नहीं लेक्चर्स क्यों नहीं डाल रहे हैं, ऐसा वगैरह, ये सारी फीलिंग्स भी आप लोगों के दिमाग में आई होगी कई बार। बिल्कुल सर, तो बहुत ही नेचुरल फीलिंग थी। अक्टूबर में शायद ऐसा हो रहा था, अक्टूबर में ऐसा लग रहा था। बड़े बड़े सब्जेक्ट ऑलमोस्ट निपट गए थे, एक या दो बचे थे, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में डिजाइन इकोनॉमिक्स हो गया था, वो कुछ कुछ ही बचे हुए थे, तो वही सर थोड़ा डर तो लगा रहता है कि हर बच्चे का सर ये फीलिंग तो होता है कि कोर्स जितना जल्दी निपटा ले उतना वो बढ़िया रहेगा कि रिविजन ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। लेकिन सर मैंने वही स्ट्रेटेजी अपने पहले से वैसी बना रखी थी कि अपना जो अपने पास जो अवेलेबल है उसी को एकदम मैक्सिमम यूटिलाइज करो, उसी को शिद्दत से बार बार राउंड लगाते। घूम फिर के यही आया, और आप लोग ने ये भी देखा होगा कि नवंबर में भी दिसंबर में भी हम लोग एक उसी पेस के साथ, मतलब आप लोगों को जो है जो भी बचा कुचा था अपना छोटा मोटा वो अपने छोटे छोटे सब्जेक्ट बचे थे, केमिकल टेक्नोलॉजी वगैरह ऐसे भी सर आप जून में पढ़ोगे तो भूल ही जाना, वो सर दिसंबर जनवरी से ही मैंने शुरुआत करी थी, एक दो राउंड ही लगे थे, फिर गेट से जस्ट एक या दो दिन पहले भी मैंने उसका एक राउंड लगा लिया। ठीक है, तो इस दौरान मतलब हम लोगों से तुम्हें मतलब किस तरह का ये रहा सपोर्ट, चाहे मुझसे, चाहे विनीत सर से, चाहे सुनील सर से, क्योंकि हम तीनों ने ही मिलके पढ़ाया, हमने किसी और को यहाँ पे आने नहीं दिया, क्योंकि जब तुम लोगों ने देखा होगा, तुम लोगों ने मुझे कहा भी था कि सर मुझे भी ऐसा बीच में लगा कि हो सकता है, मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाते हैं, कई स्टूडेंट्स भी पढ़ाते हैं, तो मैंने कहा कि यार ऐसा भी किया जा सकता है कि किसी और को लाके दो तीन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स करवा दिए जाए, सो दैट आप लोग का जल्दी वाइंड अप हो जाए, है ना। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि हमने किसी और को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया। जी सर, मैंने अपना टाइम खुद ही दिया, किसी भी तरह आप लोगों को, मतलब छोटा मोटा जो भी सब्जेक्ट था, है ना। तो इस दौरान मतलब हम लोगों की तरफ से किस तरह का सपोर्ट था आपको, मतलब अगर कोई सर वही जैसे आपने बच्चों ने जैसे वही आपको फोर्स भी करा था कि सर जल्दी से जल्दी करवा दो, तो बच्चे क्या जाते हैं वही अक्टूबर नवंबर तक, तो आप हो सकते तो आप किसी अपने फ्रेंड या किसी को बोल सकते, लेकिन सर आपने वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया नहीं, क्योंकि आपको पता था कि सर बढ़िया क्वालिटी वगैरह से आप ही करवा सकते, भले ही चीजें 20-25 दिन लेट हो जाए, लेकिन वो उसी क्वालिटी उसी लेवल पे डिलीवरी करना, वो सर उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता था, तो आपने वही सर जो भी आपको मेरा एक एनर्जी लेवल है पढ़ाने का, किसी और का अलग हो सकता है ना, तो मैं बुला तो दूं, करा भी दे बंदा, हो सकता है अच्छे से नहीं कराए, लेकिन कई बार स्टूडेंट फिर उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता अंदर से। हाँ सर, तो इसीलिए हमने कहा कि और आपने सर एक वो पॉजिटिव एनर्जी है सर, जैसे कि हम लोग उतना ज्यादा लाइव मिल नहीं पाए सर अभी प्रिपरेशन के जर्नी में, लेकिन फिर भी सर आपने 1-1.5 महीने में जो भी रखा था, वही 1-1.5 घंटे का जो भी आप सेशन रखते थे, काफी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी सर कि हाँ तैयारी करते हैं, आपको देख के मतलब आपने वो फीलिंग आती है सर आपसे। हाँ, यूट्यूब पे भी हमने करा, गूगल मीट पे भी करा, है ना। फिर वो लाइव डाउट सेशन वगैरह भी वो भी काफी लाइवली थे, अच्छा लगता था उस पर 2-2.5 घंटा टाइम स्पेंड करके, बढ़िया मतलब काफी रिवीजन होती थी। अब मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए था, और हमने भी इसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत करी थी, और उसी मेहनत की वजह से हो सकता है लास्ट के कुछ दिनों में हमारी मीटिंग्स कम हो पाई थी, और वो है मतलब हमारी टेस्ट सीरीज। जी सर, तो अलग ही लेवल का बनाया था। आप लोगों को अभी बच्चों का बहुत अजीब सा भी फीडबैक था टेस्ट सीरीज के दौरान, और तुम्हारा साथ भी, तुमने लगभग सारे टेस्ट दिए मेरे ख्याल से, टेस्ट सीरीज के जितने भी थे, क्योंकि मैं कंटिन्यू देखता रहता था तुम्हारे और कुछ और बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, जिनके भी रैंक आई है, देखता रहता था कि कितने टेस्ट दे रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने टेस्ट को थोड़ा सा ऐसे सब्जेक्ट के टेस्ट, फिर मिक्स टेस्ट, और फिर फुल एंड टेस्ट ऐसे डिवाइड किया, है ना। जी सर, तो स्टूडेंट्स ने जब सब्जेक्ट के टेस्ट दिए तो उनके नंबर नहीं आए, तुम्हारे भी नंबर उतने नहीं आए थे, 100 में शुरू 100 का नहीं, 80 का शायद पेपर था, या 100 का था, मुझे याद नहीं, 80 का था, ठीक है। तो तुम्हारे भी नंबर नहीं आए थे शुरू में, है ना। जी सर, तो तुम लोगों का क्या रिएक्शन था, मतलब पहले 2-3 पेपर देखे जो सब्जेक्ट के पेपर थे, क्या रिएक्शन था वो देख के कि सर सबसे पहली बात तो प्रिपरेशन चल रही थी, टेस्ट सीरीज से तो सर एक डर तो रहता ही है,
कि अपन टेस्ट सीरीज देंगे और टेस्ट सीरीज का एक रिफ्लेक्शन है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो वही एक डर बैठा हुआ था कि टेस्ट सीरीज दे फिर आप भी काफी फोर्स करते थे। मैंने भी सर 1-1.5 महीना टाल दिया। आपका लॉन्च तो सितंबर में ही हो गया। हाँ, मैंने खैर शुरू सितंबर कब में किया एक भी टेस्ट टेस्ट देना नहीं, तुमने फिर? मैंने सर काफी लेट कर दिया था। मैंने नवंबर मिड से चालू किया था। अच्छा, नवंबर मिड से। ओके। हाँ जी, मुझे याद है दिवाली शायद 14 या 15 नवंबर की थी। दिवाली के 1 या 2 दिन बाद मैंने अपना पहला टेस्ट दिया था। अच्छा। सब्जेक्ट वाइज दिया था, वो सीआरई का जो आपने एक्यूरेसी टेस्ट बनाया था। और सर वही टेस्ट देके तो हालत खराब हो गई, लगता ये कुछ नहीं आता है। काफी नंबर ऐसे उतने भी कम नहीं थे, रिलेटिवली तो अच्छा ही था मेरा। मैंने रिलेटिवली अच्छा था तुम्हारा, हमेशा शुरू से रिलेटिवली अच्छा ही रहा है, ये तो मैंने देखा। वो हाँ, तो वही ये सर लगा कि ऐसा लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हायर लेवल का है। लेकिन सर वही है ना सर कि आप लोग उसी हिसाब से तैयार करते हो बच्चों की। गेट का सर इस बार 2021 का जो पेपर था बिल्कुल भी कन्वेंशनल नहीं था। हालांकि प्रीवियस ईयर के हिसाब से आ जाते हैं, लेकिन इस बार जो पेपर था अलग ही कुछ बनाया था इन लोगों ने। मतलब प्रीवियस ईयर अगर आप करके जाते तो कुछ नहीं होता। आपको प्रॉपरली एक एक सब्जेक्ट एकदम कंसेप्ट के हिसाब से सीखो, तभी आपकी रैंक आ सकती है। इस बार का पेपर इन्होंने वैसा डिजाइन किया था। तो आपने ये टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा हेल्प हुई कि मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड सा पेपर आता था आप लोगों को कि भाई मतलब कोई भी क्वेश्चन किसी भी हिसाब से मतलब, तो वो एक तरीके से हमें वैसे ट्रेन करा था कि हम मतलब गेट का जो एक्चुअल पेपर है उसको टैकल करने में हमें उस समय वो डिप्रेशन ना हो, उस समय हम पसीने वसीने ना आने लग जाए। इस हिसाब से वो ट्रेनिंग उस हिसाब से डिजाइन थी वो पेपर। इस बार हालांकि क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ था उसमें एमएसक्यू डाल दिए, है ना? तो एमएसक्यू की कोई कमी थी, मतलब मिले एमएसक्यू पेपर में या नहीं मिले? अरे एमएसक्यू तो भरपूर थे सर, हर एक पेपर में ही एमएसक्यू था आपका तो शुरुआत से। हाँ, मुझे जहां तक याद है एक्यूरेसी टेस्ट का 1 नंबर जो सीआरई दिया था तब से लेके 52 नंबर तक हर एक में ही एमएसक्यू था। एकदम जैसा गेट का पेपर आता वैसा ही आपने सेट करा। हमने तो 12-12 13-13 एमएसक्यू डाले थे। एमएसक्यू तो खैर पेपर में 3 ही है ना? तो सर मुझे वैसा फिर फियर रहा नहीं आखिर तक कि एमएसक्यू में क्या करना है, क्योंकि सर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई थी तो फिर मुझे वैसा कुछ था ना। तो फुल लेंथ तुमने कब से देने शुरू किए होंगे टेस्ट करीब? मैंने फुल लेंथ भी वही सर सब्जेक्ट मेरा ऐसा था कि सब्जेक्ट वाइज भी अपन को कंप्लीट करना है, तो मैंने पहले सब्जेक्ट वाइज कर लिए थे ऑलमोस्ट कंप्लीट। फिर मैंने फुल लेंथ अपना 16 या 17 जनवरी को पहला दिया था। अच्छा, जनवरी में चले गए थे। अच्छा, ठीक है। हाँ सर, तुमने वही डिले करते करते हाँ सर 20 के 20 सारे टेस्ट दिए थे जहां तक मुझे पता है। 20 नहीं सर, और आपके तो 30-35 थे सर। नहीं मतलब फुल लेंथ जितने थे, फुल लेंथ फुल लेंथ सर मैंने 20 के 20 तो कंप्लीट नहीं हुए, मैंने 15 किए थे। 15 तक आप दे पाए थे। और लास्ट में आपने देखा होगा कि फुल लेंथ में कितने नंबर्स आने लग गए थे करीबन, मतलब लास्ट के कुछ पेपर्स में 5-6 पेपर। वही फुल लेंथ में सर शुरुआत के थोड़े पेपर टिपिकल थे, तो मेरे एक पेपर देके आपका मैसेज एमटी का शायद आपने पेपर दिया था, शायद सब्जेक्ट वाइज था या सीआरई का। तो पेपर देने के बाद तुम्हारा मैसेज भी आया था मेरे को कि सर मतलब ये पेपर तो हिला डाला, क्या पेपर बना ये वो है ना? वो सर आपका एक सब्जेक्ट वाइज पेपर था सीआरई प्लस मास, उसमें 80 में से मेरे 42 ही थे। तो मेरे को लगा 42 नंबर आए थे केवल तुम्हारे। हाँ, तो वही मेरे को लगा भाई इतने तो कुछ होना, तो मैं वो टेंशन में आ गया। लेकिन फिर आपने वही बोला कि आराम से करो, चिल करो, इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना टेस्ट सीरीज के नंबर को, प्रॉपर्ली एनालाइज करो, जो कंसेप्ट नए लग रहे हैं उसको लिख लो, कुछ क्वेश्चंस भयंकर हैं तो उसे दोबारा देखो, मतलब चलते बढ़ो। मतलब उसी चीज को पकड़ के बैठ जाता तो मैं फिर शायद आज ये हो नहीं पाता जो हुआ। हाँ, कई सारे स्टूडेंट का ऐसा ही था ना, शुरू के उन्होंने सब्जेक्ट के पेपर दिए, 4 पेपर दिए, मान लो नंबर कम आए, बस उसके बाद या तो खाली बैठ गए या तो ऐसा रहा कि सर अब तो हम फुल लेंथ देंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट नहीं देंगे। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा सब्जेक्ट्स में हमने मतलब इतने बढ़िया बढ़िया सवाल डाले, ठीक है? अगर वो सारे सवाल आपके सामने से नहीं गुजरेंगे तो भाई आपका डोमेन बढ़ेगा ही नहीं, है ना? और वो सब सवाल सर करके ही मतलब मजा आता था सर। ऐसा एक एक क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि वाह सर क्या क्वेश्चन बना है, मतलब इस तरीके से भी सोचा जा सकता। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुई सर। और मैं ये फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करके पेपर में जाएंगे तभी मतलब आपके पास अलग अलग तरीके पता होंगे ना कि यार कि कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, है ना? और सर मैं ये कोई मतलब फेंक नहीं रहा हूँ, मतलब गेट 2021 में सर 3 या 4 क्वेश्चन तो मेरे को देखिए ऑलरेडी सर पेपर बहुत टफ था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि एकदम कन्वेंशनल था नहीं, क्वेश्चंस बहुत लेंथी थे और हालांकि सोल्यूशन उतना टिपिकल नहीं था। तो सर वो 4 या 5 क्वेश्चन तो डायरेक्टली मुझे लगा कि टेस्ट सीरीज के अपना सर वो डबल इफेक्ट इवेपोरेटर वाला जो क्वेश्चन था सीधा सर टेस्ट सीरीज से उठ के आया था वो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप देखिए 2500 क्वेश्चन अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो एज इट इज आएंगे। तो वही सर आप सोचिए कि 4 या 5 क्वेश्चन मुझे सीधे टेस्ट सीरीज से मिल गए, तो मुझे काफी लीड मिल गई थी। तो मुझे लगा हाँ कुछ हो सकता है, तो वो सर बहुत ज्यादा फायदा कर रहा है। अच्छा, ये जो पेपर मतलब टेस्ट सीरीज में आपको, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चंस इस बार काफी ये कोशिश करी कि हमारे क्वेश्चंस रिपीट ना हो, क्योंकि जनरली आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं,
एंड जी सर। लास्ट में आके बच्चा क्या करता है, बच्चा ये सोचता है कि सर मैं 4-4 5-5 टेस्ट सीरीज जो तुमने अगर टेस्ट दिया होगा, मान लो बच्चा हमेशा सोचता है कि भाई 4 टेस्ट ज्वाइन कर लूं, 5 टेस्ट ज्वाइन कर लूं, और अल्टीमेटली देखता ये है कि उसने कर तो लिए, पैसे भी लगा दिए, लेकिन जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे उसमें क्वेश्चंस, ज्यादातर टेस्ट में क्वेश्चन सेम टाइप के, है ना? सर मुझे क्या ये तो मुझे ये पहले से पता था, मैंने 2-3 फ्रेंड से पता किया था कि सर केमिकल इंजीनियरिंग टेस्ट सीरीज का जो क्वालिटी है उतना सही लेवल का है। तो फिर मैंने इधर उधर गया नहीं था, मैंने आपका ही ज्वाइन करा था, मुझे आप पे भरोसा एकदम बिल्डअप हो गया था। पहला दूसरा देख ही मुझे लग गया था कि अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपसे ही ये टेस्ट सीरीज की तैयारी बिल्कुल, और एकदम भी कुछ ऐसा नहीं, कुछ कुछ टेस्ट में तो सर ऐसे होते थे कहीं कहीं कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपके टेस्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक एक क्वेश्चन एकदम ऐसा लगा था कि सीधा यही गेट पे उठ के आ सकता है, और ऐसा हुआ भी सर, 4 या 5 क्वेश्चन सीधा उठ के आया। हाँ, वही हर बार वही कह रहे हैं कि आपको हर टेस्ट देने जरूरी है, चाहे सब्जेक्ट के हो चाहे फुल लेंथ हो, और बस एक ये भरोसा रख लो सामने वाले पे कि हाँ अपनी तैयारी चल रही है और बढ़िया हो जाएगी। ये सर हाँ, मैं क्लाइंट कहना चाहूंगा कि गेट प्रिपरेशन करते वक्त एक खुद पे भरोसा होना ही चाहिए, प्लस आपको अपने मेंटर पे भी पूरा भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इधर उधर दौड़ रहे हो, अपने मेंटर पे पूरा भरोसा रखो कि आपको नहीं है तो फिर क्या होगा, आपने 4 टेस्ट दे दिए, आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ लिया, कोई आ गया बीच में आपको थोड़ा सा बहला फुसला दिया कि नहीं नहीं ये देखो मैंने तो ये भी पढ़ा है, हमारे टीचर ने तो ये भी पढ़ा है, बस आप उधर चले गए, वही, और कुल मिलाकर वहां पे ठीक से नहीं रहोगे, आप उधर भी चले जाओगे तो वहां भी ठीक से नहीं रहोगे, आप वहां के बाद फिर की तीसरी जगह पे भी चले जाओगे, तो नुकसान अल्टीमेटली आपका होगा। कोचिंग वालों का शायद थोड़ा फायदा हो जाए या उनका फायदा ना हो, लेकिन आपका नुकसान होगा, ये तो गारंटी है उसमें, है ना? इसीलिए सर शुरुआत से एक ही चीज पकड़ के रखो, उसी पे भरोसा बनाए रखो, उसी को शिद्दत से करो, कल्याण बिल्कुल है। ठीक है, तो आपका ये पेपर जो आपने दिया था उसमें क्या सोच के गए थे, मतलब कि किस तरह से अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को याद होगा कि लास्ट में आपको जब हमारा, क्योंकि सेकंड वीकेंड में पेपर था हम लोगों का, जी सर, आपको ये याद होगा फर्स्ट वीकेंड में मैं खुद गया था सिविल का पेपर देने, ये देखने के लिए कि कितना एमएसक्यू आ रहे हैं और कितना मतलब कि जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा रखा हुआ है, क्या डिफिकल्ट ज्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है ना? तो मैंने आप लोगों को तब बताया था कि पेपर जो आ रहे हैं वो जंबल होके आ रहे हैं, मार्क्स जंबल होके, है ना? तो आप लोगों को थोड़ा लगा कि यार हमारी, तुमने मैसेज भी किया था सर कि ऐसे तो मेरी सारी स्ट्रेटेजी मतलब हो जाएगी कि 2 नंबर का पहले करना है, 1 नंबर का पहले करना है, तो फिर जब लास्ट में पता लग गया तुम लोगों के पेपर अब जंबल आएंगे, जी सर, तो क्या स्ट्रेटेजी लेके अटेम्प्ट करने गए पेपर? वही सर, अब मैं तो टेस्ट सीरीज वैसे ही अटेम्प्ट करता था कि पहले मैं 2 नंबर को अटैक करता था पहले 1 घंटे में, फिर दूसरे वाले घंटे में मैं 1 नंबर और एप्टीट्यूड को अटैक करता था, फिर आखिरी घंटे में मैं वापस 2 नंबर वालों में आ जाता था। अच्छा, मेरा मतलब यही स्ट्रेटेजी थी। लेकिन फिर वही है सर, 3 या 4 फरवरी को जब आप पेपर देने गए, आपने ग्रुप पे लिखा कि पेपर तो जंबल डाल रहा है, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 1 नंबर का रहेगा या 2 नंबर का, उस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी धरी की धरी रह गई। तो मैंने फिर सर मैंने वही, आपने बताया कि अब बेस्ट क्या रहेगा, तो आपने वही बोला कि भाई अब शुरुआत से ही शुरू करना है, ऐसा तो टाइम वेस्ट हो जाता है सर कि देखो पहले 2 नंबर का कौन था, 1 नंबर का कौन था, तो अपना एकदम फोकस क्वेश्चन पे ही रखना, 1 नंबर से बस जो जो क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं उनको तुरंत करते जाओ और बस पेपर देते जाओ। तो सर मैंने इसकी प्रैक्टिस के लिए आखिरी के टेस्ट सीरीज के जो 15 या 16 जो टेस्ट दिया, मैंने उस हिसाब से दिया कि जंबल लेवल कि चलो अपन रैंडमली क्वेश्चन उठाते हैं, ताकि एक बार एक प्रैक्टिस हो जाए कि भाई तुम एक जंबल तरीके से पेपर को भी हैंडल कर पाओगे। तो मैंने आखिरी के 2 दिए थे, इसमें फिर मेरे नंबर भी सही आ गए थे, तो मेरे को लगा कि हाँ अब ठीक है, अपनी तैयारी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इतना कोई बड़ा चीज नहीं था। चलिए ठीक है, मतलब कुल मिला के सारे साल की आपकी मेहनत काफी मतलब अच्छे से, उम्मीद से, मतलब थोड़ा सा उम्मीद जितनी थी लगभग उस और बेहतर की भी, मुझे तो और बेहतर की खैर उम्मीद थी, लेकिन आपने अब ये चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती कि आप 1 रैंक ला रहे हो कि 4 लाओगे कि 15 लाओगे या 25 लाओगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी रैंक लेके आए। और आगे फिर अभी क्या सोचा है, मतलब करना क्या है फिलहाल? आगे सर मेरा एम तो वही ओएनजीसी है, ड्रीम है, ओएनजीसी में जब रिक्रूटमेंट आ जाएगी तो इंटरव्यू दूंगा, वही निकल लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली अभी आगे जो भी फॉर्म्स वगैरह आएंगे जी थोड़ा सा मतलब आपको भी एक्टिव रहना है उसमें, कि ऐसा ना हो कि है ना, थोड़ा रेगुलर एक विजिट वगैरह देते रहना है। ठीक है सर। तो आपकी तरफ से मतलब अगर जो गेट एस्पिरेंट है, जो एक बच्चा जो 3rd ईयर में या फाइनल ईयर में जो पहली बार तैयारी कर रहा है, उसके लिए मतलब एक क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो सर, मेरा कल्याण तो इंजीनियर से ही हुआ है, मैं तो सीधा बोलूंगा कि भाई, और गेट में जो और गेट सर ऐसा एक एग्जाम है कि आप सब्जेक्ट जैसे सीआरई की लेवल स्केल पकड़ लो या मास आंसर की ट्रेवल पकड़ लो, उससे पढ़ के मुझे नहीं लगता कि कोई गेट की अच्छी एक प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी की जा सकती है। उसके लिए आपको प्रॉपरली टेलर्ड कंटेंट, एक अच्छा मेंटर, वो सब आपके लिए बहुत जरूरी है।
तो वो उसके मुझे लगता है कि सर इंजीनियर्स पे अगर कोई कोर्स ले ले, शिद्दत से एक बार राउंड लगा ले, लेक्चर का नोट्स बना ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले, टेस्ट सीरीज लगा ले, बिल्कुल सर उसका एकदम आराम से हो जाएगा सर। क्योंकि मैं भी एक कोई अपने एमएनआईटी का कोई टॉपर नहीं था सर, मैं भी 7.8 या 7.9 सीजी ही थी मेरी। मैंने कभी अपने बीटेक में कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सर टॉप 10 में रैंक आ भी सकती है, लेकिन भाई सर मैंने आपके शब्दों पे भरोसा रखा, आपने बोला कि सर तैयारी करो, आराम से बिल्कुल हो सकता है। तो मैं इंजीनियर्स पे आया, एकदम शिद्दत से तैयारी करी, टेस्ट सीरीज लगाई, सर हो गया सर। ठीक है, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई फिर से भाई प्रीतम जी। ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ हम लोग तो खैर मतलब मिलने वाले थे, लेकिन अभी देखिए फिर से सिचुएशन ऐसी हो गई। लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में आने वाले समय में हो सकता है मेरा उधर आना हो गुवाहाटी, या तुम्हारा दिल्ली आना हो, या हो सकता है हम लोग ही बुलाएं आगे भी। अभी आगे भी मीटिंग्स होंगी, ऐसी बात नहीं है। मेरे अभी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीएसयू में हैं, लेकिन वो याद करते हैं बीच बीच में, कई नहीं भी करते, लेकिन कई ऐसे हैं जो याद करते हैं, बोलते भी कि मैं तो सर याद रखूंगा बिल्कुल, आपके लिए ही कल्याण हुआ है। वही तो यही है कि मतलब अगर आप जाओगे पीएसयू वगैरह में तो ठीक है, उसके बाद भी हम लोग का मतलब मिलना जुलना बना रहेगा। ठीक है, तो आप जब बुलाओगे सब हाजिर हो जाऊंगा। अभी वेट करते हैं बस कि किस तरह से अपना एक फॉर्म्स वगैरह जैसे जैसे आएंगे, है ना, क्योंकि अभी प्रिपरेशन देखो भाई खत्म नहीं हुई है ना जी सर। अभी जब तक आपके हाथ में जॉब लेटर नहीं है, जब तक आपको पता नहीं लग गया हाँ या फलाना जगह पे मेरा काम मतलब मेरी जॉब है, तब तक अपना जो अपनी मेहनत है वो खत्म नहीं हुई है। आपको मैं बस यही कहूंगा कि अभी भी थोड़ा सा टच में रहना है, कॉन्सेप्ट्स के टच में रहना है, क्योंकि अभी इंटरव्यूज आने में 2-3 महीने का टाइम लग जाएगा। और आपने प्रिपरेशन में फील किया ही होगा कि अगर 2-3 महीने गैप हो जाती है तो चीजें फिर से ब्लैंक हो जाती है, तो फिर आप 3 महीने बाद फिर से बोलोगे कि सर अब कैसे पढ़े। तो इसके लिए थोड़ा सा टच बना रहे तो बेहतर है। अभी तो एंजॉय करिए मस्त, आपका जो भी प्लान है फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ एंजॉय करिए, है ना जी सर। उसके बाद फिर से थोड़ा सा एक अभी से एक इंटरव्यू के लिए एक रजिस्टर बनाना शुरू कर दो, एक बना के रखो अलग से रजिस्टर, वो इंटरव्यू पे फोकस है। क्योंकि होता क्या है, अभी आपने मेरे से बात की, फिर आप किसी और टीचर से भी बात कर सकते हो, किसी सीनियर से भी बात कर सकते हो, सभी आप लोगों को इंटरव्यू के बारे में कुछ बातें बताएंगे, है ना। तो वैसे तो पता लगते रहेगा हमें, फिर हम भूलते रहेंगे, ठीक है। ओके सर। तो लेकिन अगर आप एक अभी से नोट मेंटेन करके रखोगे ना, आपने मान लो कि इंटरनेट पे थोड़ा सर्च किया कि इस इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कुछ मिला, आप पढ़े और फिर बाद में भूल गए, तो उसको अभी से एक नोट्स मेंटेन करके रखो कि हाँ ये मेरा इंटरव्यू का रजिस्टर है, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी लगभग एक ही जैसी है ना। तो अभी आने वाले समय में अभी आपके 3-4 महीने 5 महीने अभी और लग जाएंगे कम से कम आपके हाथ में जॉब आने से पहले। ठीक है, वो मैंने माइंडसेट ऑलरेडी बना रखा है। वो माइंडसेट बना के रखना है, क्योंकि ये भी बड़ा प्रेशर वाला टाइम होता है इस समय भी, यार अभी तक मिली नहीं, और कई बार ऐसा होता है कि पहली अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाती है, तीसरी चौथी अपॉर्चुनिटी में जाके जॉब कन्वर्ट होता है। जी ठीक है, तो वो माइंडसेट रखना है। अभी ये नहीं कि भाई अभी काम हो गया फिनिश हो गया, अभी बिल्कुल भी फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है ना। जी सर। ठीक है प्रीतम भाई, थैंक यू सो मच, आप आए और टाइम दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, दोबारा मुलाकात होगी हम लोग की, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर बात करके। ठीक है, थैंक यू।